हे मेरे जीवन के राजा, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे परम प्रिय प्रभु यीशु, दोपहर की इस घड़ी में मैं थक कर, टूट कर और भर आई आंखों के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, सुबह से अब तक जीवन की आपाधापी में क्या क्या नहीं सहा, कब रुका, कब बैठा, कब सुना गया, किसी को फुर्सत नहीं। लेकिन मुझे पता है आप सुनते हो, आप समझते हो और आप कभी नहीं थकते। प्रभु, मैं आपकी शरण में इसलिए आता हूं क्योंकि आपकी उपस्थिति में शांति है, आपके नाम में सामर्थ्य है, आपकी नजर में करुणा है, आपकी बाहों में सुरक्षा है। मैं कहता हूं यीशु, मेरे मन की उलझनों को देखिए, मैं कितना बिखर गया हूं, आप जानते हैं। मैं बाहर से मुस्कुरा रहा हूं लेकिन अंदर से रो रहा हूं। कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, पर आप तो मेरे मन की गहराई तक जानते हैं। हे यीशु, मैं अपने घर की हालत लेकर आपके सामने हूं। घर है लेकिन उसमें शांति नहीं, दीवारें हैं पर प्रेम गायब है, सब साथ है फिर भी अकेलापन क्यों? बच्चों की आवाज है लेकिन हंसी नहीं, माता पिता है पर संवाद नहीं, पति पत्नी है पर समझ नहीं। प्रभु, ये कैसा घर है, ये कैसी स्थिति है? कृपा कीजिए प्रभु, इस घर को अपने लहू से ढांक दीजिए, इस घर को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। दोपहर का यह समय प्रभु, मुझे इतना थका हुआ क्यों लगता है? क्यों मन कहता है कि सब कुछ छोड़ दूं? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा? क्या आपने मुझे भुला दिया है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंचती नहीं? लेकिन नहीं नहीं प्रभु, मैं जानता हूं आप चुप रह सकते हैं पर आप सुनते जरूर हैं। आप देर कर सकते हैं पर छोड़ते नहीं। आपके समय की प्रतीक्षा करना ही मेरा विश्वास है। हे यीशु, दोपहर की इस घड़ी में मैं उन आंसुओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो मैंने किसी को दिखाए नहीं, उन दर्दों के लिए जो मुस्कान में छुपा दिए, उन घावों के लिए जो शब्दों से नहीं अपनों के व्यवहार से मिले। आप जानते हैं प्रभु, दर्द वही ज्यादा होता है जो अपनों से मिलता है और मुझे ऐसे ही घाव लगे हैं। क्या आप नहीं छू सकते उन जख्मों को? क्या आप नहीं भर सकते उन टूटी भावनाओं को? कृपा कीजिए प्रभु, मुझे चंगाई दीजिए, बाहर की भी और भीतर की भी। ओ मेरे उद्धारकर्ता, इस दोपहर मैं अपनी आर्थिक तंगी लेकर भी आया हूं। हां प्रभु, पैसा नहीं है, कर्ज चढ़ गया है, खर्चों की लिस्ट लंबी है, लेकिन आमदनी कुछ भी नहीं। क्या आप नहीं देख सकते मेरी हालत? क्या आप नहीं जानते कैसे बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन, बिजली का बिल, सब कुछ एक बोझ बन चुका है। हे प्रभु, एक दरवाजा खोल दो, एक आशीष भेज दो, एक अवसर दे दो ताकि मैं भी गवाही दे सकूं कि हां, यीशु ने मेरी प्रार्थना सुनी। हे यीशु, दोपहर की ये घड़ी मुझे उन लोगों की याद दिला रही है जो अस्पतालों में हैं, जो बिस्तर पर हैं, जो तड़प रहे हैं, कराह रहे हैं, रो रहे हैं। क्या आप उनके पास नहीं जा सकते? क्या आप उन्हें छू नहीं सकते? आपके एक शब्द से समुद्र शांत हो जाता था, तो एक स्पर्श से उनका बुखार क्यों नहीं उतर सकता? उनके कैंसर क्यों नहीं सूख सकते? उनके हड्डियां क्यों नहीं जुड़ सकती? ओ प्रभु, कृपया चंगाई का चमत्कार कीजिए। प्रभु, मैं आज उन युवाओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो भटक रहे हैं, जो नशे में डूबे हैं, जो गलत संगति में पड़ गए हैं, जिनके पास दिशा नहीं है, रास्ता नहीं है, भविष्य नहीं दिखता। हे यीशु, उन्हें पकड़ लो, उन्हें दिखा दो कि आप ही जीवन का मार्ग, सत्य और जीवन हो। उन्हें अपने उद्देश्य में ला दो ताकि वे सिर्फ जिए नहीं बल्कि आपके लिए जिए। प्रभु, दोपहर के समय जब सूरज सिर के ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी समस्याएं भी मेरे सिर पर सवार है, जैसे कोई बोझ है जो हटता ही नहीं। क्या आप नहीं उठा सकते इस बोझ को? क्या आप नहीं कह सकते, मेरे बच्चे चिंता मत कर, मैं हूं ना? हां प्रभु, कहिए कहिए ना, मैं बस वही सुनना चाहता हूं। मैं हूं, मत डर। हे यीशु, मैं अपने दुश्मनों को भी आपके सामने लाता हूं। हां प्रभु, जिन्हें मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया पर वो मुझे गिराने में लगे हैं, जो मेरी तरक्की से चलते हैं, जो मेरे पीठ पीछे साजिशें करते हैं। क्या आप नहीं रोक सकते उनके हथियारों को? क्या आप नहीं छीन सकते उनके मुंह से बुराई के शब्द? लेकिन साथ ही मुझे भी वो शक्ति दीजिए कि मैं उन्हें क्षमा कर सकूं, उन्हें आशीष दे सकूं, क्योंकि आपने भी तो क्रूस पर कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन माताओं के लिए जो अपने बच्चों के लिए रो रही है, उन पिताओं के लिए जो निराश हो चुके हैं, उन विधवाओं के लिए जो अकेली हो चुकी हैं, उन अनाथों के लिए जो प्रेम की तलाश में हैं।
प्रभु, क्या आप उनके लिए पिता नहीं बन सकते? उनकी रक्षा नहीं कर सकते? उनके आंसू नहीं पोंछ सकते? उन्हें भी गले लगाइए प्रभु। उन्हें वो प्रेम दीजिए जो कोई संसार का इंसान नहीं दे सकता। यीशु, मैं अपने जीवन के उन दरवाजों को आपके सामने खोलता हूं जिन्हें अब तक बंद रखा था, जहां मैंने आपको आने नहीं दिया। मेरी कमजोरी, मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, मेरी वासनाएं, मेरी आदतें, सब आपके सामने, सब कुछ। मुझे बदल दीजिए प्रभु, मुझे नया बना दीजिए। मैं वैसा नहीं रहना चाहता जैसा हूं, मुझे वैसा बना दीजिए जैसा आप मुझे देखना चाहते हो। प्रभु, मेरे काम धंधे में, मेरे व्यापार में, मेरी नौकरी में आशीष दीजिए। जहां हाथ लगाऊं वहां बरकत हो, जहां पांव रखूं वहां शांति हो। जो सोचूं वो आपके मार्ग में हो, और जो बोलूं वो लोगों को आशीष दे। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से आपकी महिमा दिखाई दे। कोई कहे ये व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ चलता है। हे प्रभु, दोपहर की ये घड़ी आपकी उपस्थिति से धन्य हो जाए। आप मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। दुनिया कुछ भी कहे, हालात जैसे भी हो, लेकिन अगर आप मेरे साथ हो तो मैं सब सह लूंगा, सब झेल लूंगा और मुस्कुरा कर कहूंगा, मेरा मसीहा जीवित है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सुन लिया, आपने मुझे छू लिया, आपने मुझे संभाल लिया। अब मैं हल्का हूं, अब मैं शांति में हूं। अब मैं जानता हूं मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आप काम कर रहे हो, आप रास्ता बना रहे हो, और मैं गवाही दूंगा, हां गवाही दूंगा कि दोपहर की इस घड़ी में प्रभु यीशु ने मेरी सुन ली। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, मैं इस दोपहर की घड़ी में टूटे हुए मन से, जलते हुए दिल से और रोती हुई आत्मा से आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, मैं थक गया हूं, हार गया हूं, दब गया हूं उस बोझ के नीचे जिसे कर्ज कहते हैं। ओ मेरे यीशु, क्या आप सुन रहे हैं? मैं अब और नहीं सह सकता। हर दिन उठता हूं एक नई चिंता के साथ, और हर रात सोता हूं आंसुओं की चादर ओढ़कर। क्यों इतना भारी हो गया है जीवन? क्यों हर ओर से ताने, झूठे वादे और अपमान मिल रहा है? क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? क्या मैं आपका नहीं रहा? लेकिन नहीं प्रभु, आप तो वफादार हो, आप तो प्रेम करने वाले हो, आप तो वो परमेश्वर हो जो झूठ नहीं बोलते। तो फिर प्रभु, मेरी पुकार का जवाब दीजिए। मेरे इस करुण क्रंदन को अनसुना मत कीजिए। क्या आपने नहीं कहा, मांगो तो दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा? प्रभु, मैं मांग रहा हूं, ढूंढ रहा हूं और खटखटा रहा हूं। क्या आप दरवाजा नहीं खोलोगे? हे यीशु, इस यज्ञ ने मेरी जिंदगी को एक बोझ बना दिया है। कोई दिन ऐसा नहीं जब चिंता ने मुझे डंसा हो, कोई रात ऐसी नहीं जब आंसू तकिए को गीला न कर गए हो। प्रभु, ये कर्ज अब मेरी हड्डियों में समा गया है। सांसें घुट रही हैं, आत्मा कांप रही है, भरोसा डगमगा रहा है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं आप हैं, आप वही यीशु है जिन्होंने समुद्र की लहरों को शांत किया था। क्या आप मेरे जीवन के तूफान को नहीं रोक सकते? मैं जानता हूं प्रभु, कई गलत निर्णय मैंने लिए, कभी बिना सोचे, कभी बिना प्रार्थना किए, तो कभी दूसरों की देखा देखी में। और आज मैं फंस गया हूं शर्मिंदगी के उस अंधे कुएं में, जहां से आवाज तो जाती है लेकिन लौटकर कुछ नहीं आता। ओ यीशु, मुझे वहां से निकालिए, मेरी उस गलती को क्षमा कीजिए। क्या आप मेरे बीते हुए फैसलों को अपनी कृपा से ढक नहीं सकते? हे प्रभु, मेरे पास न सोना है, न चांदी, न बड़ी डिग्री है, न पैसे वाला रिश्तेदार, लेकिन मेरे पास क्या है? सिर्फ विश्वास, सिर्फ आपकी दया में भरोसा। क्या आप इस भरोसे को व्यर्थ जाने दोगे? क्या आप उस विश्वास की लाज नहीं रखोगे जो मैंने आपके नाम पर रखा है? प्रभु, मुझे अब कोई और सहारा नहीं दिखता। बैंक वाले फोन पर चिल्लाते हैं, रिश्तेदार ताना मारते हैं, पड़ोसी मुंह फेर लेते हैं, पत्नी चुप हो गई है और बच्चे पूछते हैं, पापा आप इतने चुप क्यों हो? मैं क्या जवाब दूं उन्हें? क्या कहूं कि पापा अंदर ही अंदर टूट रहे हैं? प्रभु, अब और नहीं, अब मेरी चुप्पी को आप सुनिए, अब मेरी आंख को आप समझिए। प्रभु यीशु, आपने विधवा के तेल को बढ़ाया, उसके पास बस एक बर्तन था पर उसका विश्वास था। मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं है प्रभु, पर मेरा विश्वास भी उस विधवा से कम नहीं है। क्या आप मेरे काम धंधे में वृद्धि नहीं कर सकते? क्या आप मेरी जेब में आशीष नहीं भर सकते? मैं जानता हूं, हां मैं जानता हूं, आप कर सकते हो। हे यीशु, मुझे चमत्कार की जरूरत है। हां प्रभु, एक ऐसा चमत्कार जो मुझे इस कर्ज से आजाद कर दे, एक ऐसी आशीष जो मेरी सारी देनदारियां चुका दे, एक ऐसा दरवाजा जो खुलते ही सब कुछ बदल दे। क्या वो दरवाजा आज खुलेगा प्रभु? क्या आज वो चमत्कार होगा? मैं इंतजार में हूं,
आपके संकेत का, आपकी कृपा की वर्षा का, आपकी सामर्थ्य के प्रकट होने का। हे यीशु को अपना सब कुछ दे रहा हूं। मेरे कागज, मेरे कर्ज के लेटर, बैंक की फाइलें, उधार की लिस्ट, सब आपके चरणों में रखता हूं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है प्रभु। आपने वादा किया, जो मुझे सौंपते हैं उन्हें मैं संभालता हूं। प्रभु मुझे संभालिए, मेरी अर्थव्यवस्था को, मेरी आमदनी को, मेरे साधनों को, सबको आपकी योजना के अनुसार नया बना दीजिए। हे पिता परमेश्वर, ये ऋण केवल पैसे का नहीं है, ये मेरे सम्मान का, मेरी प्रतिष्ठा का, मेरे आत्मसम्मान का भी बोझ बन गया है। क्या आपने नहीं कहा कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, न कि पूंछ? प्रभु, तो फिर क्यों आज मैं सिर झुकाकर चल रहा हूं? क्यों मुझे शर्म से बचना पड़ रहा है? क्यों मेरे सपने अधूरे हैं? कृपा कीजिए प्रभु, सिर ऊंचा कीजिए, आत्मा को मजबूती दीजिए और स्थिति को बदल दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का भविष्य इस कर्ज में डूब जाए। मैं नहीं चाहता कि उन्हें स्कूल की फीस के लिए इंतजार करना पड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की जरूरतें अनसुनी रह जाएं। प्रभु, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवा, राशन, बिजली, सब अब आपके हाथ में है। कृपया एक एक जरूरत को पूरा कीजिए और इतना दीजिए कि ना सिर्फ हम चल सके बल्कि औरों की मदद भी कर सकें। यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनसे मैंने उधार लिया है। वो परेशान हैं, वो सोचते हैं मैं भाग गया हूं, लेकिन नहीं प्रभु, मैं भागा नहीं, मैं लड़ा, मैं कोशिश करता रहा और आज मैं उन्हें भी आपके हाथों में सौंपता हूं। आप उनके दिलों को नर्म करिए, उनके मन में धैर्य लाए, उन्हें समझाए कि मैं कोशिश में हूं और आप मेरी मदद कर रहे हो। हे प्रभु, मेरा जीवन गवाही बने। जब ये कर्ज हटे, जब ये बोझ टूटे, तो मैं सबको बताऊं, देखो यह है मेरा यीशु, जिसने मुझे न केवल पाप से बल्कि कर्ज से भी आजादी दी। मैं अपने जीवन से आपकी महिमा करूंगा, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊंगा, मैं दूसरों को दिलासा दूंगा जैसे आपने मुझे दिया। प्रभु, मेरे घर में आज चूल्हा भी नहीं जला, पर मेरी आत्मा कहती है प्रभु भला है। मेरे पास कल के लिए पैसा नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है यीशु करेगा। मेरे पास विकल्प नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर है जो रास्ता बनाता है वहां भी जहां कोई रास्ता नहीं होता। ओ प्रभु, इस प्रार्थना को अनसुना मत कीजिए। इन शब्दों में सिर्फ शब्द नहीं, मेरी आत्मा की पुकार है। इन पंक्तियों में सिर्फ भाव नहीं, मेरी टूटी हुई हड्डियों की चीख है। इस विनती में सिर्फ मांग नहीं, मेरी उम्मीद की अंतिम सांस है। प्रभु, आप ही मेरी आशा हो, आप ही मेरी उम्मीद हो, आप ही मेरे भविष्य हो। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मेरी सुन ली। धन्यवाद कि आप अब काम कर रहे हैं। धन्यवाद कि मैं खाली नहीं लौट रहा। मैं जानता हूं कर्ज अब चला जाएगा, अनन अब मिट जाएगा और मेरा सिर ऊंचा होगा क्योंकि आपने मुझे उठाया है। प्रभु यीशु के नाम में जो कर्ज से भी बड़ा है, जो ओन से भी शक्तिशाली है, जो हर ताले की चाबी है, उसी नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं।